हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ्स करवाने वाली हूँ। मैथ्स का जो क्वेश्चन रह गया था उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। पढ़ाने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, 1 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा तो जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि ए का पावर जैसे m होगा इंटू ए का पावर n होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब बेस इक्वल होता है तो ये ऐड हो जाता है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे कि ए का पावर m होगा, इसका मतलब होता है 1/a का पावर m माइनस वो यहाँ a का पावर माइनस m होगा, उसका मतलब होता है 1/a का पावर m। और हम क्या बताए थे कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दे a का पावर m डिवाइड a का पावर n, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n, और कैसे लिख सकते हैं a का पावर m बाय a का पावर n। ये क्यों हुआ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आता है 2 का पावर 2 डिवाइड 2 का पावर 6, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 का पावर 6 से, तो ये क्या होगा, 2 से 2 का पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स ये कटेगा, इसको काट सकते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। और इतना अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, 2 दोनों बेस इक्वल है, 2 का पावर 2 माइनस माइनस यहाँ का साइन होता है, और यहाँ 6 2 माइनस 6। ठीक है, 2 अब यहाँ पे 2 का पावर 2 माइनस 6 है, माइनस इसको कहेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -4। सॉरी, यहाँ पे 2 माइनस हुआ तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, मल्टीपल नहीं करना है, माइनस करना है, तो -4 हो गया। अब -4 2 का पावर -4, ये भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो 1/2 का पावर 4, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं रहेगा या फिर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो एक और ऑप्शन मिल सकता है कि 1/2 का पावर 4 यानी कि कितना होगा 16, तो 1/16 आंसर। ये तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 का पावर 8 माइनस 2 इंटू 4 का पावर 7.2 डिवाइड 64 0.6 इक्वल 2 का पावर 6 होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए बनाते हैं। 2 का पावर 8.2 है, सबसे पहले हमको बेस इक्वल करना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 64 है। हम जानते हैं कि 2 का ये सब मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है, पहले हम इसको निकाल देते हैं। इंटू 4 का ये कितना मल्टीपल है, तो ये 2 का स्क्वायर है 7.2 डिवाइड 2 का ये 6 टाइम मल्टीपल है 0.6 इक्वल 2 का पावर x। अब इसको मल्टीपल करते हैं, तो अब इतना लाइन नहीं ऐड करना है, क्या हो जाएगा 2 का पावर 8.2 इंटू, इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट 7 2 ज़ा 14 14.4 डिवाइड 2 का पावर 6 6 ज़ा 36 3.6 इक्वल 2 का पावर x। यहाँ पे बेस इक्वल है, बेस इक्वल होता है तो क्या करेंगे, मल्टीपल जब होता है तो प्लस होता है, 8.2 प्लस 14.4, यहाँ डिवाइड है मीन्स -3.6 इक्वल 2 का पावर x। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप
2 का पावर यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो गया, 6 पॉइंट और 14 हो गई 22, 22.6 माइनस 3.6 इक्वल 2 का पावर x। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इक्वल 2 का पावर x। वो निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू, 2 से 2 कटा, x इक्वल टू आ गया 19। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में लग रहा है कि कितना लंबा सॉल्व करना होगा, तो इतना लंबा ये हम आप लोगों को प्रोसेस बताए हैं। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, यही काम हमको बस 2 लाइन में करना है। हमको बस याद क्या रखना है कि बेस हम मेरा इक्वल होना चाहिए, तो बेस क्या है 2, तीनों में 2 होगा, तो इतना हम जानते हैं कि नीचे मेरा 2 होगा, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो हम जब जानते हैं कि 2 मेरा नीचे है, हमको वैल्यू किसका निकालना, x का। यहाँ क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू निकालना, मतलब 2 तो मेरा कट जाएगा। हमको बस ये याद रखना है कि कौन सा जो डिजिट है वो मेरा कट जाएगा। हम जानते हैं कि हाँ लास्ट में जो भी बेस होता है वो इक्वल हो जाता है, और इक्वल होने के बाद वो कट जाता है, तो कट जाता है तो उसको हमको लेकर नहीं चलना है, ठीक है। हमको क्या काम करना है कि यहाँ पे 2 है, 8.2 है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 8.2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू मीन्स प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे। 7.2 है, लेकिन ये 2 का कितना मल्टीपल है 2, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7.2। उसके बाद क्या है, ये यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन मतलब माइनस लिखेंगे। अब ये 64 कितना मल्टीपल है 2 का, तो 6 मल्टीपल है, 6 इंटू 0.6, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब इसको लिखेंगे 8.2 प्लस, इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 2 4, 0.7 2 14, 14.4 माइनस इसको मल्टीपल करेंगे 3.6 आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉडमास का रूल्स क्या बोलता है कि ऐड पहले किया जाता है उसका माइनस, तो ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 22.6, उसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 मेरा यहाँ डायरेक्ट x का वैल्यू आ गया। और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। तो इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 स्टेप का क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइंस में कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में इस तरह से सॉल्व करना, ना कि ऐसा ये वाला प्रोसेस कीजिएगा तो आराम से 5-6 मिनट लग जाएगा। और उसके बाद ये प्रॉब्लम करेगा कि नीचे 2 लिखे कि नहीं लिखे हैं, और ऐड माइनस में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको बस डायरेक्ट 2 लाइन में ही कवर कर लेना है, और टाइम को जितना सेव रख सकते हैं उतना सेव रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर, p का पावर a b प्लस सी डिवाइड p का पावर b c माइनस a इंटू p का पावर c a प्लस b इक्वल p का पावर x। अब उतना लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में बनाएंगे, इस तरह से हम 2 लाइन्स में बताए थे, ठीक है। तो ये p का पावर a प्लस b, हम जानते हैं कि p जो है यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो यानी कि ये तो कट ही जाएगा, तो उतना लॉन्ग नहीं करना है, डायरेक्ट हम ऊपर का वैल्यू का ऐड और मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल कर देते हैं, ए बी प्लस ए सी, यहाँ डिवाइड साइन है मीन्स यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, ये ब्रैकेट में होगा, इंटू मीन्स प्लस, फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो ए सी प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी सी, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे बी सी होगा, बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, बचा क्या 2 ए बी प्लस 2 ए सी। यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ 2 ए बी है 2 ए सी है, तो 2 कॉमन चला जाएगा, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 2 ए बी प्लस 2 ए सी। ये लाइन हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं कि डायरेक्ट अगर हम यहाँ प्लस कर देते तो सोचते कि यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है। माइनस जब भी बीच में रहता है और उसके
बीच में अगर कोई साइन है, प्लस है माइनस है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस अगर प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7 का पावर x इक्वल 343 डिवाइड 5 का पावर 12 इंटू 64 इंटू 56 डिवाइड 49। इसको कैसे बनाएंगे, तो 343 डिवाइड 512 है। बॉड मास का रूल्स क्या बोलते हैं कि 343 बाई डिवाइड मीन्स बाई होता है 512 इंटू 64। जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं बस वैसा सजा देना है। 56/49। अब इसको काटते हैं तो 49 का टेबल में ये कटेगा 7 टाइम्स में। ठीक है, और उसके बाद इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 64 टाइम में, 64 का टेबल से काटते हैं। ठीक है, और ये 7 में कट जाएगा। 8 का टेबल से इसको काटें, 8 7 जा 56, और उसके बाद जाकर इसको काटेंगे 64 में। यहाँ से 64 कट गया, बचा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे बच गया 7 और यहाँ बचा 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा। बेस मेरा 7 है, लेकिन कितना है, 7 इंटू 7 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, 7 का पावर x, 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का पावर x इक्वल 25 का पावर 4.9 डिवाइड 5 का पावर 3 इंटू 0.6 डिवाइड 125 इंटू 625 का पावर 0.5। ठीक है, इसको भी शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 किसका मल्टीपल है, 5 का स्क्वायर है ये, तो हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ बेस में हमको पता है कि 5 है, तो सब में 5 आने वाला है। तो बस हम लिखेंगे 2 इंटू 4.9, ये स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, डिवाइड मीन्स माइनस। अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1.8 डिवाइड मीन्स माइनस 125, मतलब क्या होगा, 5 का क्यूब है तो 3 हो जाएगा, इंटू मीन्स प्लस, और 625 जो है वो किसका 5 का कितना मल्टीपल है, तो 4 मल्टीपल है, 5 4 ज़ा तो हो जाएगा 20 मीन्स 0 कट गया। अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, तो मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 9.8 माइनस 1.8 माइनस 3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 4.8 9.8 से 4.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.8 को इससे ऐड करेंगे तो कितना, 4.8 9.8 से 4.8 को माइनस करेंगे तो कितना होएगा मेरा, टोटल यहाँ पे आ गया वो 7। ठीक है, तो x का पावर क्या आ गया है, ये 5 का पावर 7 आया है, तो 5 का पावर x इक्वल टू क्या हो जाए, 5 से 5 कटा, x इक्वल टू 7। ठीक है, 5 नंबर 729 1.3 इंटू 81 का पावर 1.8 डिवाइड 9 का पावर 0.5 इक्वल 9 का पावर x। यहाँ बेस कितना है, 9, जिसका पावर में x होगा उसके इक्वल करना है। अगर मान लीजिए ये 3 का क्यूब भी है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि बेस में कितना दिया और 9 दिया हो, तो 9 का इक्वल करेंगे। तो 9 का ये क्यूब है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1.3 इंटू 81 इंटू यहाँ प्लस हो जाएगा, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, 2 इंटू 1.8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.5। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट, 3 1 ज़ा 3 3.9 प्लस इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.6 माइनस 0.5।
और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 3 6 1 7 7.5 से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, इसका मतलब 9 का पावर x का वैल्यू आ गया मेरा 7। ठीक है, तो आज का बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगला चैप्टर करवाएंगे।